जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे पर स्वागत है। जैसे कि आपको दोस्तों पता है, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं यूपीएससी पैट की स्पेशल, उसमें हम जो 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो संविधान के मोस्ट क्वेश्चन है आपके, जो कि आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है, और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन से जितने भी आपको, जैसे कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उन सभी को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सही है, तो हम जब आज पढ़ेंगे वो क्वेश्चन पढ़ना चालू करेंगे। क्लियर है? तो ये देखो, ये हमारी सीरीज चल रही थी। सही है, तो उसमें आज जानेंगे हम वो कहाँ से क्वेश्चन सुनाते हैं। सही। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है हमारा, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ठीक है, तो बच्चों आपको बताना है कि जो 11वीं अनुसूची थी वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो आपका कौन सा ऑप्शन, क्या ऑप्शन आंसर होगा आपका? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। तो आपसे पूछा जाएगा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में ये क्या हुआ था, ये पारित हुआ था। लेकिन ये जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? 1993 ईस्वी में। सही है, तो ये दो डेट मिलती हैं आपको, 92 और 93 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? यानी कि मूल कर्तव्य मतलब ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनको किस भाग तथा किस अनुच्छेद में डाला गया है? तो आपसे पूछा है कि किस भाग में है। तो देखो, ये 4 के कै में है, यानी कि भाग पूछा है तो 4 का कै या 4 का ए आ सकता है। क्लियर है? जबकि अनुच्छेद के आर्टिकल की बात करें वहीं, तो आर्टिकल कौन सा है कि 51 के आर्टिकल ए में क्या है? मूल कर्तव्य वर्णन। तो मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। बात की जाए कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस समिति के आधार पर बनाए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? जो भारत की 10वीं अनुसूची है ये, क्योंकि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हुआ करती थी हमारी? 8 अनुसूचियां होती थी। अब वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची। तो जो 10वीं अनुसूची थी, ये भारतीय संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन हुआ था वो? तो 52वां संविधान संशोधन 1995 ईस्वी में जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल से। ठीक है, तो दल बदल का जो बड़ा है वो किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसूचियों की जो संख्या है वो कितनी है? मैंने अभी बताया आपको, जो वर्तमान में संख्या पूछी है भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन मूल संविधान की बात करी जाए तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? सही है, तो किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? क्लियर है आपको? तो 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है आपको? पंचायती राज व्यवस्था का। ये भी क्या थी? हमारी मूल संविधान में नहीं थी। इसके लिए क्या हुआ? एक संविधान संशोधन हो। तो वो कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ। और जो इसे लागू हुआ था वो कब हुआ था? 1993 ईस्वी में इसे लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जो 22 भाषाएं का उल्लेख किस सूची में मिलता है? आपसे पूछा जाएगा कि जो 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है भारतीय अनुसूची में, वो किस में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में। आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन मिलता है? तो वह कितनी है आपकी? 22 भाषाएं हैं। तो आज हम 22 भाषाओं को देखो, जो पहले जो मूल संविधान में थी तो ये 14 भाषाएं थी। 14 भाषा के बाद में इसमें संविधान संशोधन हुआ और उसके द्वारा कुछ भाषाएं जोड़ी गई। आपसे पूछा है कि 15वीं जो भाषा जोड़ी गई थी सिंधी, सही है, उसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। देखेंगे आगे। अब देखो, 92वें संविधान संशोधन द्वारा, आपसे पूछा है कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी जो भाषाएं जोड़ी गई थी, यानी कौन सी जो 8वीं अनुसूची थी उसमें 22 भाषाएं थी। तो इसमें पूछा है कि 92वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था? तो वो कौन कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। शॉर्ट फॉर्म में क्या कर देंगे? BDMS। बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली भाषा। यानी कि इन 4 भाषा को कब जोड़ा गया? तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया।
क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा है जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है तो वो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो वो कौन सी अनुसूची है आपकी, 7वीं अनुसूची। आपसे पूछा जाए यही कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी सूचियां आती हैं, तो आपको याद रखना है जो 7वीं अनुसूची है इसके अंदर 3 सूची आती हैं। प्रथम राज्य सूची, सेकंड आपकी संघ सूची या केंद्र सूची, और जो थर्ड है आपकी वो क्या है आपकी समवर्ती सूची। ठीक है, तो आपको याद रखना जो आपकी संघ सूची है तो इसमें कितने विषय हैं आपके, 100 विषय हैं। क्लियर है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने वाला लक्ष्य लिया गया है। यानी जो अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का जो लक्षण लिया गया है, ये जो लक्षण है यानी कि ये किस देश के संविधान से लिया गया है। सही है, तो ये लक्षण कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वीं अनुसूची किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन मिलता है। यानी कि जो 7वीं अनुसूची है इसमें किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन मिलता है, तो इसमें क्या मिलता है, देखो मैंने बताया है कि इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर है आपको। तो ये 3 सूचियां किसके अंतर्गत आती हैं, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा कि किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार गवर्नर जनरल पद का जो सर्जित किया गया था। यानी कि जो आपसे पूछा ये जा रहा है सीधे शब्दों में कि वह कौन सा भारत शासन अधिनियम था जिसमें गवर्नर जनरल पद को सर्जित किया गया था। सर्वप्रथम देखो मैं आपको बात बता दूं, जो पहले हुआ करते थे यानी कि 3 प्रेसिडेंसी थी हमारे भारत में, एक तो कौन सी, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंसी। तो इसमें क्या होता था, जो पहले हमारे जो शासन बनते थे यानी गवर्नर बनते थे वो केवल बंगाल के ही बनते थे। इसके बाद क्या, एक भारत शासन अधिनियम 1833 का अधिनियम आया, इसके तहत क्या होता, बंगाल का न बनकर इसको क्या करते, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब बनाया गया था, तो वो कौन सा अधिनियम आया था, 1833 के अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब क्या होगा, वो जो पूरे भारत का होगा, न कि बंगाल का। तो ये एक्ट कौन सा आया था आपका, तो 1833 चार्टर एक्ट में ये घोषणा कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है हमारा वो क्या है, सही है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। इसका मतलब है कि ये अनुसूचित जो एक तो जाति है और अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जाति जो आती हैं वो उसमें जो निवास करती हैं वो ऐसी आती हैं, और अनुसूचित जो जनजातियां हैं इसके अंदर एसटी का प्रावधान जाता है। तो अनुसूचित का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एसटी, और अनुसूचित जाति का मतलब है एससी। तो ये जो वर्णन मिलता है वो कौन सी अनुसूची में मिलता है, तो 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है, एससी और एसटी का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। सही है, अब पूछा है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। आपके कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। सही है, ये तो वायसराय थे, क्योंकि आगे चल के जो गवर्नर जनरल होते थे उनका जो 1857 में जो भारत के गवर्नर जनरल हो करते थे उनका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दल बदल विधेयक से संबंधित, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस सूची के अंतर्गत आता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया जो दल बदल सूची है वो किसमें है, 10वीं अनुसूची से संबंधित है। देश है दल बदल और देश है 10वीं। तो 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है, दल बदल द्वारा। और ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा बदली, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया था कि जो जितने भी बच्चे 14 वर्ष की उम्र के से कम के बच्चे होंगे, यानी कि 14 साल से कम के जितने बच्चे होंगे वे जो जोखिम कारखाने होते हैं उनमें कार्य नहीं करेंगे। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, तो जो अनुच्छेद है हमारा 24, तो 24 आर्टिकल में कहा गया है कि 14 से कम वर्ष के बच्चे जो होंगे वे कारखानों में काम नहीं करेंगे। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायसराय का पद कब सृजित किया गया था।
तो ये कब लागू किया? वायसराय का तो अधिनियम को भारत शासन अधिनियम बना था 1858 में। इसमें मैंने आपसे बताया है कि जो भारत का पहले हुआ करते भारत के गवर्नर जनरल, अब 1858 में क्या हुआ, भारत के गवर्नर जनरल से हटाकर दूसरा उनका जो पद नाम था वो क्या बदलकर क्या कर दिया गया, तो वो कर दिया गया था वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? देखो तो ये कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में या उद्देशिका में। इसको क्या कहते हैं? देखो आपने जब पढ़ी होगी प्रस्तावना तो उसमें समय शुरू में क्या आता है कि हम भारत के लोग। आपसे पूछा जाएगा जो भारत की प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है, तो आपको क्या बता देना है कि हम भारत के लोग। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने की बात करी गई है ना उसमें प्रस्तावना शुरू में, तो ये शुरू में वही शब्द ले गए हैं, तो ये कहाँ से ले गए? हमारी प्रस्तावना में इनका उल्लेख मिलता है समय शुरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यायिक समीक्षा, यानी कि जो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जो न्याय करने की जो कार्य प्रणाली है हमारी, ये किस संविधान से ली गई है? तो कहाँ के संविधान से ली गई है? ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके अतिरिक्त जो यूएसए के संविधान से ली गई है वो क्या ली गई है? उद्देश्य प्रस्तावना का विचार लिया गया है। और जैसे कि द्वारा यानी कि न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति भी कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो वो भी यूएसए से ही ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? देखो अभी पहले बात चल रही थी भारत के, लेकिन अब कहाँ गए? भारत के नहीं है, देखो थोड़ा इसमें बदलाव हुआ है। ये पूरे भारत के नौकर कहाँ गया है? ये बंगाल के। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर पूछे हैं, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि बंगाल के पहले जो हुआ करते थे ये देखो गवर्नर भी हुए हैं और गवर्नर जनरल भी भारत के पहले, क्योंकि इसका जो गवर्नर पद था इसे ही बदल गया, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 ईस्वी में। उसमें क्या कर दिया गया, जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे इनका नाम बदलकर क्या कर दिया? गवर्नर जनरल इनका नाम कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों संसदों की जो दोनों सदन वो है संसदों की बैठक संयुक्त रूप से बुला सकता है? यानी कि जो दोनों सदन है हमारे, कौन कौन से सदन है? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। यदि कोई विधेयक आता है और उस पर क्या होता है, कोई विधेयक पे भी असंतुष्ट हो जाते हैं, यानी कि लोकसभा तो उसको पारित कर रहा है और राज्यसभा में वो पारित नहीं हो रहा है, तो ऐसे में यदि कंफ्यूजन बन जाता है तो राष्ट्रपति उसके लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोनों सदन बुलाएगा और राज्यसभा को भी लोकसभा को भी। तो ये जो इसका प्रावधान मिलता है वो आर्टिकल कितने मिलता है हमारा? 108 में। 108 में क्या है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, और इसकी जो जो होगा संयुक्त अधिवेशन होगा, इसकी अध्यक्षता जो करेगा वो कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है तो उसके देखो यह सर्वोच्च न्यायालय एक होता है उच्च न्यायालय। तो उच्च में देखो उच्च न्यायालय होते हैं राज्यों के, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये होता है पूरे हमारे भारत का, जो कि हमारा कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बात कर जाए तो वो कौन थे? तो एच.जी. कानिया। एच.जी. कानिया का मतलब है कि हीरालाल जे कानिया। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आपको बताना है वो क्या होने वाला है, सही है? तो आपसे ये पूछा जाए, देखो सर्वोच्च न्यायालय, आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बच्चों बताना है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। बच्चों थोड़ी हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि बच्चे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पर जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे उसे लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो इसमें यदि क्या करना है, यदि तुम इसे लाइक कर दोगे तो ये क्या होगा, जो बच्चे यानी कि कुछ कमजोर बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा नहीं मिल रही तो उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। इसलिए कहता है यदि आपके घर में 1 से 2 फोन है तो उसमें 5 से 6 मिनट को वीडियो चलाकर रख दें। क्लियर है आपको? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यानी कि जो हमारा ज्यादातर जो देखा गया है भारत के जो संविधान पर सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है वो भारत के किस शासन अधिनियम का पड़ा है? देख लो तो वो कब पड़ा है, जो हमारा भारतीय शासन अधिनियम था कौन सा? 1935 ईस्वी का। तो इस शासन का जो
गहरा प्रभाव पड़ा है वो भारतीय संविधान पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति की सिफारिश की थी? यानी किस समिति, जो कौन सी समिति थी जिसने इसके लिए सिफारिश की थी संवैधानिक बनाने के लिए? तो वो कौन सी थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा क्या कहा गया है इसे, कि संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया जो चालू की गई थी वो कौन सी समिति में की गई? तो एलएम सिंघवी समिति द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा था? क्लियर है? तो ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। या क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को किस नाम से पुकारा था? तो वो किसके नाम से पुकारा था? दासता का अधिकार पत्र के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा जो थी हमारी, संविधान सभा की आपको बताना है कि प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, द्वितीय 11 दिसंबर 1946 को, तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो इसके जो हमें बताना है सलाहकार कौन थे, तो वो सर वीएन राव हुए हैं, यानी कि बेनेगल नरसिंहदत्त राव। इसकी फुल फॉर्म है सर बेनेगल नरसिंहदत्त राव। क्लियर है आपको? किसकी फॉर्म है ये? बीएन राव की। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं है, कभी यहाँ पर राव देख कर भीमराव अम्बेडकर कर दो, तो ये कौन है? बेनेगल नरसिंहदत्त राव जी हैं। क्लियर है? ये क्या थे? भारतीय संविधान के सलाहकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस कब मनाया जाता है आपका? 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है आपका? विधि दिवस। विधि दिवस बनाया जाए या आपको लिखा हुआ मिल जाए कानून दिवस या संविधान दिवस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कानून दिवस और जो आपका संविधान दिवस और विधि दिवस ये एक ही बात है। तो ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम क्या बनाते हैं? विधि दिवस के रूप में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? जो हमारी मंत्रिमंडल परिषद शब्द है ये किस अनुच्छेद में मिलता है देखने को? तो अनुच्छेद 352 में देखने को मिलता है। सही है? और 352 से आपको याद रहा है जो आपात सिस्टम है वो राष्ट्रपति को है उसका, तो आपात की घोषणा किस में की जाती है? 352 में ही की जाती है। तो मंत्रिमंडल है, देखो शब्द क्यों आया? अब मैंने आपसे बताया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है 352 के तहत। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है वो किसकी सलाह पर करता है? तो वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही क्या करेगा? आपातकाल की घोषणा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, हमारा जो मतलब झंडा है, तो इसको यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी सन 1930 ईस्वी में सर्वप्रथम इसको फहराया गया था। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? यानी कि जो हमारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, अब धार्मिक शिक्षा का जो उल्लेख मिलता है वो आपका सही है, तो वो किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये मिलता है आपका अनुच्छेद 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था, और कब हुआ था? सन 1929 ईस्वी में। और इसकी जो अध्यक्ष की थी लाहौर अधिवेशन में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। क्लियर है आपको? तो ये कहाँ हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग? सन 1929 ईस्वी में, और लाहौर अधिवेशन था वो किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? यानी कि जो पहले हमारी वोट डालने की उम्र होती थी वो 21 वर्ष के यदि व्यक्ति था कोई, तब वो वोटिंग करने जाता था। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा नहीं है, अभी जिसकी उम्र यानी कि 18 वर्ष हो चुकी है वो व्यक्ति भी वोट डाल सकता है। तो इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ, वो कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन सन 1989 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया। क्या जो यानी कि 18 वर्ष के व्यक्ति भी है वो भी अपना वोट डालेंगे, यानी कि मताधिकार डाल सकते हैं। क्लियर है? तो 61वां संविधान संशोधन सन 1989 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश के संविधान सभा के सदस्य थे?
यानी कि पूछा जाए कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ये यानी कि किस राज्य मतलब कहाँ से चुने गए थे ये सर्वप्रथम। यहाँ दे रखा किस प्रदेश के संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, तो ये सर्वप्रथम कहाँ से चुने गए थे, तो मुंबई प्रांत से सर्वप्रथम ये चुने गए थे, मुंबई प्रेसिडेंसी से। क्लियर है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ध्वज के जो डिजाइन किसने तैयार किया था, यानी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन जो तैयार किया था तो ये किसने किया था, तो ये पिंगली वेंकैया ने इसका निर्माण किया था, यानी कि जो डिजाइन किया था तो वो किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत यानी कि आधुनिक का मतलब वर्तमान भारत का मनु किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति। आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। और आपसे पूछा जाए कि जो ये संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, यानी कि जो भारत में सर्वप्रथम चुनाव हुए थे तो वो कब हुए थे। स्वतंत्र भारत की बात चले तो कब हुए थे, ये 1951 से 1952 ईस्वी में। क्लियर है आपको। तो ये क्या हुए थे, प्रथम आम चुनाव जो हुए थे भारत में ये 1951 से 1952 तक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवी अनुसूची की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो जो नवी अनुसूची थी हमारी इसमें क्या, इसके लिए क्या हुआ, पहला संविधान संशोधन। तो देखो आपसे बता दूं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान पारित हुआ, यानी कि लागू हुआ भारत में। और ठीक इसके अगले वर्ष पहला संविधान संशोधन होता है 1951 ईस्वी में, इसके द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया। क्लियर है आपको। तो प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था, यानी कि जो संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। ये आपसे पूछा जाए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि लघु संविधान के नाम से किसे जाना जाता है, 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आपसे बता दिया जाए जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये क्या है, हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 23 से 24 तक जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। आपसे पूछा जाए कि जो हमारी ये राजधानी है दिल्ली, अब क्या है नई दिल्ली वर्तमान में, तो ये जो किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राजधानी घोषित किया, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली घोषित बनाया गया था, तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ये 69वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा जो दिल्ली थी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था। आपसे बताना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो वो देखो भारत में पहले मैंने आपसे बताया है, पहले जो चलते थे यानी कि जो ब्रिटिश सरकार आई थी उसमें पहले कंपनी का अधीन था। कंपनी का अधीन जो चला है वो कब से चला है, तो ये जो चला है 1600 ईस्वी से 1858 तक जो चला है कंपनी का अधीन था। लेकिन 1858 से क्या हो गया था, ये डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश सरकार के हाथ में सत्ता पहुंच गई थी। तो इसका अंत कब होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम द्वारा इसका अंत किया गया। सही दोस्तों, तो आज जो हमारे सेशन चलता है ये यहीं हम विराम देते हैं इसको, और बने रहे हमारे इन मजेदार क्वेश्चनों के साथ। तो यदि तुम आप 1 से 2 बार इन क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हो या देख लेते हो, हमारी ये क्लासेस देख लेते हो, तो आपको बाहर से देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको निसंकोच होकर कुछ नहीं करना है, केवल कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है। यदि आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि हमें याद है तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मोस्ट है और आपकी याद नहीं है
तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ताकि इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको आगे वाली जो भविष्य है आपको कभी भी आप एकदम देख के बता सकते हो कि हाँ कि हमारे क्वेश्चन गलत हुआ, तो आप घर आकर भी उसे देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों बने रहें। यदि वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।